परंतु जिस दिन जिसको छेड़ते थे वो बातें तो यह करती थी जैसे शिकायत कर रही हो कि सखी मैं पनघट पे जा रही थी, अकेली पड़ गई, बंसी बारे ने मुँह घेर लई, बंसी बारे ने घेर लई, अकेली पनिया गई, अकेली पड़ गई सो घेर लई और बड़ो ठिठोली मेरे साथ करी। तो वो कह करके अपने सौभाग्य को गा गा करके सबको बताती है, देखने में लगता है शिकायत कर रही है, पर शिकायत के ब्याज से वो अपनी महिमा गाती है कि मेरा सौभाग्य देखो, तुम्हें घास भी नहीं डालते और मुझे छेड़ते। तो जिसको नहीं छेड़ते थे वो अपना दुर्भाग्य मानती थी। तो एक गोपी जो मन में खिन्न थी कि सभी गोपियां कहती हैं मुझे ऐसे छेड़ा, मुझे ऐसे छेड़ा, पर मुझे कभी नहीं छेड़ा, तो क्या करूं? दिव्य श्रृंगार करके गोविंद की गली से निकली कि आज मुझे देखेंगे तो निश्चित छेड़ेंगे, मुझे भरोसा है। और भगवान तो भक्त वांछा कल्प तरु हैं, इसलिए उसके अंतर्भाव जान गए और अंतरात्म दृक भगवान कृष्ण उसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए गली में आ गए। और इठलाती चलती उस गोपी के चूनर को पकड़ के मुस्कुरा के बोले, अरे सखी बड़ी सुंदर लग रही है, इतमाऊ कहाँ जा रही है, ऐसे करके छेड़ने लगे। अब गोपी तो एकदम रोमांचित हो गई, गदगद हो गई कि आज मेरे सौभाग्य का उदय हो गया, मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया, देखो कैसे छेड़ रहे। तो मन तो आनंद से भर गया, किंतु ऊपर से आंख दिखाने लगी, भ्रकुटी तानने लगी, भगवान को डांटने लगी। मुंचांचलम चंचल पश्य लोकम बालोसिनालोकयसे कलंकम गोपाल गोपालन पंडितोऽसि भावं न जानासि विलासनीना। वह गोपी हृदय से तो आनंद में भरी है, ऊपर से डांट रही है, क्योंकि प्रेम का व्यवहार विचित्र होता है। अहेरिव गति प्रेमणा स्वभाव कुटिला भवेत्। प्रेमियों की गति कुटिल होती है, कुटिल माने टेढ़ी, वक्र। जैसे सांप जब चलता है, सर्प, तो चाल समझना कठिन है कि यह किधर जाएगा, इतना टेढ़ा टेढ़ा घूम घूम के चलता है कि बाएं जाए कि दाएं जाए कि सीधा जाए कि पीछे मुड़ जाए, पता ही नहीं लगता। तो जैसे टेढ़ी मेढ़ी सांप की चाल समझ में नहीं आती, ऐसी प्रेमियों का टेढ़ा मेढ़ा वक्र वाणी व्यवहार समझ में नहीं आता। वहाँ विरोध में भी संयोग, विरोध में स्वीकृति, स्वीकृति में विरोध, आदर में अपमान, अपमान में आदर दिखाई पड़ता है। तो जैसे ही भगवान ने छेड़ा, गोपी बोली मुंचांचलम चंचल, हे चंचल छोड़ मेरा अंचल। ढीठ कहीं का, कपटी कहीं का, न जाने क्या क्या बोल देती है। और डांट के कहती है पश्य लोकम, ये दुनियादारी का भी थोड़ा ख्याल किया कर। बीच मार्ग में जाते तूने मेरी चुनरी पकड़ ली, मुझे छेड़ रहा है, कोई देखेगा तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं बदनाम हो जाऊंगी। ना लोकयसे कलंकम, क्या इस लोक लाज व्यवहार को तू नहीं जानता, बदनाम करेगा। जब ऐसे बोली, कुछ टेढ़ी मेढ़ी बातें करी, तो कन्हैया छोड़ के पल्लू भाग लिए। और जैसे ही छोड़ के जाने लगे तो मुस्कुराने लगी, और मुस्कुरा के कहती हैं गोपाल गोपालन पंडितोसी। हे गोपाल, तू निरा ग्वारिया ही है, तेरे को सिर्फ गैया चराना आता है, बाकी तेरे को कुछ नहीं आता। गोपाल गोपालन पंडितोसी, क्या नहीं आता? बोले भावम न जानासी, हमारे अंतर भावों को तुम कुछ भी नहीं समझता कि मेरे एक बार डांट के कुछ कहने से तू भाग लिया। तो भगवान बड़े चक्कर में, इसने कहा कि छेड़ो तो मैंने छेड़ा, इसने कहा छोड़ो तो मैंने छोड़ा, अब कह रही है तू निराग्वारिया, कुछ नहीं आता। प्रेम में वाच्यार्थ नहीं चलता, शब्दार्थ से का अर्थ नहीं लगाया जाता, वहाँ भावार्थ लगाया जाता है, तात्पर्यार्थ समझा जाता है, वाच्यार्थ नहीं देखा जाता
कि जो कहा जा रहा है वही सेवा में, जैसे कोई चरण दबा रहा है गुरु जी के, गुरु जी ने कहा बेटा बस करो, और उसी समय छोड़ के चल दे, ये व्यवहारिक नहीं है। नहीं गुरु जी, वैसे तो गुरु आज्ञा करिए ऐसी, पर जब गुरु जी आज्ञा दे रहे हो कि बस बेटा तुम बहुत विलम्ब हो गया, तुम भी थके हारे हो, आराम कर लो, नहीं गुरु जी थोड़ा सा और वहाँ आदेश का विरोध हो रहा है। पर ये विरोध नहीं है, ये गुरुजी की ही प्रसन्नता है। गुरुजी कह रहे हैं कि तुम छोड़ो, और चेला कह रहा है नहीं गुरुजी और सेवा करूंगा। ये तो सेवा का भाव प्रकट हो रहा है, उसमें आज्ञा का विरोध नहीं, समझना चाहिए। वहाँ प्रेम, गुरुजी भी प्रेम के कारण कहते हैं ये भी बेचारा थका है, आराम कर ले, और गुरुजी प्रेम के वशीभूत मना कर रहे हैं, तो चेला को भी चाहिए प्रेम के वशीभूत होकर के वो भी अधिक से अधिक सेवा करे। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, तब रघुवर जाए शयन तब कीनी। विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे थे दोनों भैया, गुरुजी ने एक बार कहा बेटा राघव अब तुम भी थक गए हो, आराम करो। नहीं गुरुजी थोड़ी सी सेवा और। एक बार नहीं कई बार, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, तो रघुपति जाए शयन तब कीनी। तो यहां पर प्रेम का प्राधान्य है। उसी प्रकार गोपियां कह रही हैं तू कुछ नहीं जानता, तो भगवान समझ गए कि ये प्रेम तो करती हैं पर प्रकट नहीं करती हैं, चलो आज प्रकट करवा के देखो। इसलिए जानबूझ करके आज भगवान प्रश्न कर रहे हैं गोपियों से, ब्रूतागमन कारणम, कैसे आना हुआ, जबकि सब जान रहे हैं क्यों आई हैं। जब गोपियों ने हृदय की बात आज उजागर कर दी, स्पष्ट कह दिया सिंचांगनस्त्वदधरामृत पूरकेण, तो भगवान खुश हो गए। और प्रहस्य सदयम गोपीरात्मा रामोप्यरीरमद, गोपियों ने जब जो गुप्त प्रेम था वो खुल करके वाणी से प्रकट कर दिया, कह दिया, तो भगवान भी खुश हो गए, बड़ी जोर से हंसे। और फिर गोपियों के साथ भगवान का महारास प्रारंभ हुआ। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरोनी विस्तनालवन नर्म नकाग्रपातै श्वेल्यावलोक हसते व्रज सुंदरीणाम उत्तम भयं रतिपतिं रमयां चकार। जो ताता थैया करके गलवैयाँ डाल के गोपियों के साथ गोपाल नाचे, आ गया कामदेव, चला दिए तक के तीर, पांचों बाण कामदेव के चले, वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन और उद्दीपन, पर भगवान ने सारे बाण काम के काट दिए और निर्विकार अच्युत बन के भगवान विहार किए। तभी चरणों में पराजित कामदेव ने भगवान को अच्युत नाम दे करके प्रणाम किया। एक आप ही हो जिनको मैं च्युत नहीं कर सका, माने विचलित नहीं कर सका, बाकी तो मैंने बड़े ब्रह्मादिक देवताओं को भी पटक दिया। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर्गोपी रास मंडल मंडना। ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के पीछे दौड़ा दिया इस कामदेव ने, भोले बाबा को मोहिनी भगवान के पीछे भगा दिया इस कामदेव ने, नारद जी जैसे महात्मा को सुंदर से बंदर बनवा दिया इस कामदेव ने। तो बड़े बड़े महात्मा और देवताओं का जब ये हालत कर दी तो इसको बहुत अभिमान हो गया, और इसी अभिमान को तोड़ने के लिए ब्रज बामाओं के साथ रास विलास किया भगवान ने, और कहा हमको विचलित करके दिखाओ। कामदेव की सारी शक्ति लग गई और कन्हैया के चित्त पर कोई प्रभाव काम का जब नहीं पड़ा, तब अच्युत नाम दे करके प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उत्तम भयन रतिपतिम, रतिपति काम को भगवान ने ऊपर स्तंभित कर दिया, माने लटका दिया। काम का पराभव हुआ। भगवान तो अभिमान तोड़ने के लिए ही तो आए हैं। मानम विधुन्वन जगदीश मानिना, काम का भी अभिमान तोड़ा। पर गोपियों के साथ जब नाचे कन्हैया, तो गोपियों को लगा कि ये तो हमारे दीवाने होके हमारे इशारों पर नाच रहे। अहंकार गोपियों के भीतर आया और राधा रानी के भीतर मान आया। प्रिया प्रीतम के बीच में मान का तो बड़ा सम्मान है, अभिमान का स्थान नहीं। तो माननी राधा को मनाने के लिए माधव
किशोरी जी को साथ में लेके सभी गोपियों के यूथ के बीच से अंतर्धान हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। तासाम ततसौभगमदं वीक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैनवान्तरधीयत। भगवान केशव हैं। केशव का अर्थ क्या है? केशव किसको कहते हैं? कश्च अश्च ईसश्च। केशव शब्द में क में अ और फिर है ईस। कश्च अश्च ईसश्च तान नयति प्रशास्तीति केशवः। का अर्थ होता है ब्रह्मा, अ का अर्थ होता है विष्णु और ईस कहते हैं भगवान शंकर को। कश्च माने ब्रह्मा, अश्च माने अकारो वासुदेवः विष्णु और ईसस्य ईस माने शंकर। तो तान नयति प्रशास्ति, इन तीनों को जो अपने इशारे पर नचाता है उस परम शक्तिमान प्रभु का नाम है केशव। राम जी महाराज भी वही हैं। तुलसीदास बाबा कहते हैं विधि हरि शंभु नचावन हरे। राम जी कौन हैं? बोले विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और शंभु माने शंकर। तो विधि हरि शंभु नचावन हरे राम जी हैं और भगवान केशव कृष्ण कन्हैया भी ऐसे ही हैं। राम जी ही तो श्याम जी बन के ब्रज में आए हैं ना। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनके इशारे पर नाचते हैं वो भगवान मोर मुकुट बंसी वाले कृष्ण हैं। तो जो ब्रह्मादिक का अभिमान नहीं छोड़ते तो फिर अपनी सखियों का अभिमान कैसे रहने देते? इसलिए भगवान अंतर्हित हो गए गोपियों के बीच से। गोपियां विरह व्याकुल हो गईं। भगवान के तीव्र वियोगजन्य संताप में संतप्त ब्रजवाला विकल होकर वन वन प्रभु का अन्वेषण करने लगी, ढूंढने लगी। बरगद से, पीपल से, वृक्षादिकों से, लता तरोवरों से पूछती गईं, प्रत्युत्तर कहीं नहीं मिला। तुलसी से पूछा, नहीं मिला जवाब। इत्युन्मत्त वचो गोप्यः, सुखदेव जी कहते उन्मत्त वचः, पागलों की तरह विकल होके ब्रजांगनाएं विरह में डूबी भटक रही थी वन वन, समाधान कुछ नहीं। तो भगवान की जितनी लीलाएं अब तक हुई हैं उन समस्त लीलाओं का अभिनय करना चालू किया। कोई मैया यशोदा बन गई, कोई पूतना बन गई, कोई कन्हैया बन गई और पूतना वध की लीला का पूरा अभिनय करके बोली पूतना मर गई, पूतना मर गई। एक गोपी अपनी चुनरिया को आकाश में उड़ा के कहती है मत घबराओ, मैंने गोवर्धन उठा लिया, ये इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सब मेरे गोवर्धन की तलहटी में आ जाओ। माँ भैष्ट बात वर्षाभ्याम तत्राणम विहितम मया इत्युक्ते केन हस्तेन निदंदी निधिम्बरम। अंबर को आकाश में वस्त्र को फैला के कहती है मैंने गोवर्धन उठा लिया। इतना विरह में तादात्म्य श्री कृष्ण के प्रति हो गया कि एक तो कहने लगी कृष्णोहम पश्यत गतिम, देखो मैं ही कृष्ण हूं, मेरी चाल देखो। जैसे ब्रह्म चिंतन करते करते अंत में सोहम की सत्ता में, सोहम वृत्ति में साधक पहुंच जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में पहुंच जाते हैं। उसी आज स्थिति में गोपियां पहुंच गई। गोपियों को कृष्णाद्वैत प्राप्त हो गया। कृष्णाद्वैत, अपने आप को ही कृष्ण कहने लगी। ये स्थिति हो गई महाराज। भृंगी कीटन न्याय से जिसका चिंतन करो वही बन जाओ। आज गोपियां भी कृष्ण ही अपने आप को कहने लगी। पर भगवान जब प्रकट नहीं हुए तो उधर राधा रानी ने विचार किया, वरिष्ठम सर्वयोषिताम, मैं सखियों में सबसे श्रेष्ठ हूं और मैं अनुभव कर रही हूं कि प्यारे मेरे साथ तो हैं तन से, पर इनका मन उन गोपियों के बारे में ही सोच रहा है कि उनको छोड़ के चला आया हूँ, बेचारी भटकती फिर रही हैं, रो रही हैं, मेरे लिए तड़प रही हैं, क्या करूँ। तो तन से मेरे पास और मन से उनके चिंतन में बैठे हैं। व्यक्ति का चेहरा बता देता है कि ये यहाँ शरीर से ही बैठा है कि मन से भी।
तो राधा रानी ने अनुभव किया कि तन से मेरे पास, मन से उन गोपियों के पास आनंद नहीं आ रहा। ऐसे महारास में, ऐसे मिलन में आनंद नहीं आएगा। मन तन मन से मिलन पूरा होना चाहिए, तन से मन से सर्वांगीण मिलन होना चाहिए। परस्पर दो चकोर दो चंदा, दोनों एक दूसरे के चकोर और दोनों एक दूसरे के चंद्रमा बन के तीसरे का स्मरण नहीं होना चाहिए, तभी पूर्ण आनंद है मिलन का। तब मुख चंद्र चकोरे मेरे नयना, अरबरात निस दिन मिलबे को, मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई समझ सके ना। तब मुख चंद्र चकोरे मेरे नयना। तब मुख चंद्र चकोरे मेरे नयना। किशोरी जी चंद्र बन जाती हैं तो गोविंद के नेत्र चकोर बन जाते हैं, और किशोरी जी चकोरी बन जाती हैं तो गोविंद का मुख चंद्र हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे के चंद्रमा और दोनों एक दूसरे के चकोर, परस्पर दो चकोर दो चंदा। और अरबरात निस दिन मिलवे को, 24 घंटे अहर निस दिन रात एक दूसरे से मिलने के लिए उतावले बने रहते हैं। अरबरात निस दिन मिलवे को, तो क्या मिलन इनका कभी होता नहीं? बोले नहीं नहीं, मिले ही रहत। ऐसा एक पल नहीं जब एक दूसरे से पृथक होते हों। 24 घंटे 12 मास हमेशा मिले रहते हैं। तो क्या विचित्र टेढ़ी टेढ़ी विरोधी बातें हैं कि नहीं? अरबरात निस दिन मिलवे को, 24 घंटे तो मिलने के लिए उतावले हैं एक दूसरे से, और फिर भी मिले ही रहते। उतावले हैं फिर भी हमेशा मिले रहते हैं, पर मिले रहने पर भी कबहू मिले ना। 24 घंटे अहरनिश मिलन, नित्य मिलन होने पर भी प्रतिपल अनुभव यही रहता है कि आज से पहले कभी मिले ही नहीं, आज पहली बार मिल रहे हैं। प्रति क्षण में मिलन नित्य नूतन है, दिने दिने नवम नवम नमामि कृष्ण संभवम। प्रतिपल नवीनता का दर्शन हो रहा है। तृप्ति कभी नहीं, संतुष्टि कभी नहीं, निरंतर दिन रात प्यास उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। प्रेम का स्वरूप है प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता है, घटता नहीं, रुकता नहीं, टिकता ठहरता नहीं, बढ़ता ही चला जाता है। प्रतिक्षण वर्धमानम, गुण रहितम कामना रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। अनुभव रूप प्रेम है, वाणी से अनिर्वचनीय है, कहा नहीं जा सकता, बढ़ता ही चला जाता है। जहां मिलने के बाद ठहराव आ जाए, संतुष्टि मिल जाए और फिर घटना प्रारंभ हो जाए, वो प्रेम नहीं है, वो तो काम है। काम में वो बात नहीं होती। काम में प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। यदि एक दूसरे से सुख पाने का प्रयास है तो काम है, और एक दूसरे को सुख प्रदान करने का प्रयास है, एक दूसरे को सुख देने का प्रयास है, तो प्रेम है। प्रेम में काम में यही मोटा सा अंतर है। तो यहां पर दोनों प्रिया प्रीतम निरंतर मिले हुए हैं, मिलने के लिए फिर भी आतुर बने रहते हैं, और एक पल को भी कभी अलग होते नहीं। परस्पर दो चकोर दो चंदा है। भगवत रसिक रसिकी की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। ये रसिकों की बातें रसिक जन ही समझ सकते हैं। तो ऐसी तो किशोरी जी ने सोचा कि प्यारे मेरे साथ तन से हैं, पर इनका मन आज उन गोपियों के चिंतन में है, ऐसा अधूरा मिलन अच्छा नहीं लगता। तो क्या करें? किशोरी जी मुनि प्यारे मैं बहुत थक गई, अब मैं आगे नहीं चल सकती। न पा रहे हम चले तुम, मैं चल नहीं पाऊंगी। भगवान बोले अच्छा थक गई हो तो आओ स्कंध आरूह्यताम, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं लेके चलता हूँ। बोलो कहाँ लेके चलूँ? पहले तो भगवान ने कहा कहाँ चलोगी बोलो। किशोरी जी बोली नयमाम यत्र ते मनः, जहाँ तुम्हारा मन हो वहाँ ले जाओ। न पारे हम चलितुम, मैं अब चलने में तो समर्थ नहीं हूँ,
अब नयमाम यत्र ते मनः, जहाँ तुम्हारा मन हो तहाँ तुम ही हमको लेके चलो। तो वाच्यार्थ तो सीधा, शब्दार्थ तो यह है कि तुम्हारा जहाँ मन हो वहाँ ले चलो, पर इसमें व्यंजना यही है, व्यंग किशोरी जी का यही है कि यत्र ते मनः तत्र माम नय। जहाँ तुम्हारा मन पड़ा है, जिनमें तुम्हारा मन बसा है, उन्हीं रसिकों के बीच में मुझे भी लेके चलो, तो पूरा आनंद आएगा ना रस का। अब मन से उनके पास घूम रहे हो, तन से हमारे साथ बैठे हो, ये अधूरापन अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए जहाँ तुम्हारा मन है वहाँ हमको भी लेके चलो, फिर पूर्ण रूपेण तन मन के पूर्ण सर्वांगीण मिलन से आनंद महाराज का बरसेगा। भगवान बोले तुरंत स्कंध आरूयताम, आओ प्यारी जी कंधे पर विराजमान हो जाओ। और इसी शब्द ने किशोरी जी को आनंद की समाधि में डुबा दिया। किशोरी जी मन में सोचने लगी कि मैं तो इसलिए ये बहानेबाजी कर रही थी कि जब मैं कहूँगी कि प्यारे मैं बहुत थक गई हूँ, तो प्यारे कहेंगे चलो थोड़ी देर यहीं आराम कर लो, बैठ जाओ, मैं तुम्हारे चरण दबा देता हूँ। तो ऐसे जब प्यारे भरी बातें करेंगे, बैठ जाएंगे, तो जो पग चिन्ह देखती देखती खोजती खोजती गोपियाँ आ रही हैं, वो इनको पकड़ लेंगी। और मैं गोपियों की यूथपा हूँ, मुखिया हूँ, और मुखिया मुख सो चाहिए। मुखिया मुख जैसा होना चाहिए कि मुख भोजन करता है और शक्ति पूरे शरीर को मिलती है। ऐसी मुखिया को अपना ही नहीं, अपने पूरे परिकर का ध्यान रखना चाहिए, सबके सुख का उसे ध्यान रखना चाहिए। तो मैं यूथपा गोपी हूँ, प्रमुख हूँ, इसलिए मुझे अपनी सभी सखियों के सुख का ख्याल रखना चाहिए। और सभी सखियाँ सुखी कब होंगी? जब प्यारे उन्हें प्राप्त होंगे। और प्यारे कब प्राप्त होंगे? जब मैं बहाना कर लूँगी कि मैं चल नहीं पा रही, तो ये कहेंगे चलो यहीं थोड़ी देर बैठ लेते हैं। फिर जो पग चिन्ह देखकर गोपियाँ आ रही हैं, वो इनको प्राप्त हो जाएंगी। तो बहाना कर रही थी थकने का, पर यह कल्पना नहीं थी कि प्रभु ये कहेंगे कि मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेके चलूँगा। जब प्रभु ने कहा कि स्कंध आरूह्यताम, तो आनंद में डूब गई। अरे ये तो मेरे से कितना प्रेम करते हैं कि मेरे परिश्रांत होने का समाचार सुनते ही इन्होंने मुझे अपने कंधे पर बैठा लिया। तो जब अत्यंत प्रेम हृदय में उमड़ता है ना, तो प्रेम की पराकाष्ठा पर मूर्छा आ जाती है। तो राधा रानी इसी शब्द में इतना प्रेमाधिक्य में डूब गई कि मूर्छा में एकदम वहीं चक्कर खा के गिर गई। और उधर पग चिन्ह देखती तत्काल गोपियां पहुंच गई। भगवान तुरंत छुप गए। किशोरी जी को अकेला सखियों ने देखा, वो भी मूर्छा में देखा। तो सभी ने कृष्ण नाम संकीर्तन करके राधा रानी को सावधान किया। किशोरी जी जब होश में आई तो बार बार हरि को पुकारने लगी। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। बार बार पुकार रही हैं, हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ। प्रेष्ठ कहते हैं वल्लभ को। तो इसी संबोधन पर श्री राधा वल्लभ लाल जी का प्राकट्य हुआ ब्रज प्रदेश में। बोल राधा वल्लभ लाल की जय। जब हा नाथ कहा तो गोपीनाथ भगवान प्रकट हो गए। हा रमण कहा तो राधा रमण लाल जी प्रकट हो गए। हे प्रेष्ठ कहा तो श्री राधा वल्लभ लाल प्रकट हो गए। हे महाभुज कहा तो मदन मोहन ठाकुर प्रकट हो गए। और हे सखे कहा तो श्री बांके बिहारी लाल प्रकट हो गए। भगवान के ये पंच स्वयंभू विग्रह हैं। उनमें से मदन मोहन भगवान तो करौली चले गए, गोपीनाथ भगवान जयपुर चले गए, और 3 विग्रह आज भी श्री धाम वृंदावन में विराजमान हैं। पर सखियों के बीच जब प्यारे प्रकट नहीं हुए तो राधा रानी के साथ सभी सखियां मिलके यमुना के पुलिन पर पहुंची। और यमुना पुलिन पर आकर के सबने मिलके भाव से गीत गाया, भगवान को विरह में पुकारा। इसी का नाम गोपी गीत है। सभी गोपियां आर्त होकर के पुकार रही हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वरत्रहि दयित
दीक्षुताम स्वयं हृता सभा स्वाम जिन्वते सरदुलासये साधुजात सा सरसि जो कर श्री मुषादृशा सुरतनाथ ते वृषभते वयं रक्षितामो ऋषभते अखिल देना अंतरात्मधृत बेखन साधियो विश्वगुप्तये सतोदेवा सात्वतांकुरे सतोदेवा सात्वता। बोल रास बिहारी भगवान की जय। तो गोपियाँ कहती हैं प्यारे आपके जन्म से ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी अधिक श्रेष्ठ हो गई। गोपी गीत के बड़े सुंदर प्यारे विविध भाव हैं। इस बार जन्माष्टमी पर आनंदमयी माँ के आश्रम में श्रीधाम वृंदावन में ही त्रिदिवसीय 3 दिन का गोपी गीत पर ही प्रवचन करना सुनिश्चित हुआ है। तो रसिकों के बीच में आप सब प्रेमियों के बीच 3 दिन तक गोपी की गीत की चर्चा विस्तार से आनंदपूर्वक डूब करके करने का हम लोग आनंद लेंगे। तो जन्माष्टमी पर आप लोग ध्यान रखिएगा। माँ पूज्य माँ आनंदमयी माँ के आश्रम में हम लोग ये आनंद 3 दिन तक गोपी गीत का रसपान करेंगे। बोलो राधे राधे। गोपियाँ कहती हैं प्यारे तब कथा तुम्हारा जन्म जो हुआ है तब जन्मना ब्रजः वैकुंठात् अधिकम जयति। आपके जन्म से आज वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हमारे ब्रज की महिमा व्याप्त हो गई। इंद्रा अत्र सस्वत श्रयते। लक्ष्मी जी यहाँ आकर के नित्य झाड़ू पोंछा लगाती है, बुहारी लगाती, लक्ष्मी डोलती हैं। जबकि लक्ष्मी एक जगह टिकती नहीं है, वो चंचल स्वभाव की है, चला लक्ष्मी। पर वो चंचला चपला ब्रज में अचला होकर के विराजमान है। अपना चांचल्य भूल गई आपको देखकर। दयिते दृश्यताम दृश्यताम प्रत्यक्षी भूयताम। प्यारे बहुत तड़फा लिए, रुला लिए, भटका लिए, अब तो हमारी आंखों के सामने आ जाओ। मानो प्रभु ने कहा क्यों आ जाऊं? बोले हमें देखने आ जाओ। बोले आज तक मैंने तुम्हें देखा नहीं है जो तुमको आज देखूं। गोपियाँ कहती हैं दयित दृश्यताम दीक्षु। दीक्षु माने पश्यतु, हमें आकर के एक बार देखो। क्या देखूं? बोले ताव का
हम सब तुम्हारी हैं और तुमने बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं की हैं, जो हमारा हो गया एक बार उसकी सारी पीड़ा हर लेता हूँ, सारे संताप सारे भय उसके मिटा देता हूँ। किंतु आज अपनी आंखों से आके देख लो कि हम तुम्हारी हो करके भी कैसे बन बन रो रही हैं, भटक रही